वकार भट्टी, तो क्या इसका मतलब कट्टर पंथियों की एक ही कौम होती है? और सबसे बड़ी बात, क्या जो जिहाद है वो इस्लाम की शिक्षा है और वही आतंकवाद है? जी देखिए सर, इस्लाम क्या है? इस्लाम है अहमद जिसने जान बचाई है, वो है असली इस्लाम। जी, इस्लाम हमेशा दर्ज देता है जान बचाने का, जान लेने का नहीं। अगर कोई इंसान आतंकवाद करता है, टेररिज्म करता है, निहत्तू को मारता है, तो उसका मतलब नहीं कि उसका नाम मुसलमान होने से वो मुसलमान हो जाता है। अभी यूपी में तो ऐसे भी लोग हैं जो वसीम रिजवी जैसे हैं, जो नाम मुसलमान है लेकिन काम मुसलमानों के नहीं है। तो नाम रखने से आप मुसलमान नहीं हो जाते, ना इस्लाम से हो जाते हो। मैं आपको 2-3 चीजें यहां गिनाऊंगा जरूर। पहलगाम का हमला जब होता है, हर कश्मीरी नहीं, हर हिंदुस्तानी नहीं, हर दुनिया का मुसलमान कहता है कि ये टेररिस्ट अटैक है और ऐसे आतंकवादियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। जब दिल्ली ब्लास्ट होता है, मैं या नहीं, हर दुनिया का मुसलमान ये कहता है कि इस आतंकवाद को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। जब यहां आज ऑस्ट्रेलिया के अंदर निहत्तू को मारा गया, वहां एक मुसलमान ने जब जान बचाई, गन छीनी और खुद जख्मी हुआ, वो अहमद, वो भी एक मुसलमान था, वो भी इस्लाम धर्म को मानने वाला था। और जिन्होंने मारा, अगर उनका नाम मुसलमान था, तो हर एक कहता है कि इनका इस्लाम धर्म से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये हैवान हैं। मैं ये सवाल बाकी लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो इजराइल ने 1 लाख से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद किया, क्या किसी की जबान आज दिन तक निकली कि यो भी आतंकवाद है? क्या वहां निहत्थे नहीं मारे जाते? वो भी निहत्थे मारे जाते हैं। जब आपने 20 लाख फलस्तीनियों को बेघर कर दिया, तो वो बताइए, वो निहत्थे थे या वो भी आतंकवादी थे? हिंदुस्तान के अंदर हम अगर अपने मुल्क की बात करें, यहाँ बीजेपी आरएसएस के कुछ लोग, यहाँ अभी बीजेपी प्रवक्ता या आरएसएस के मानने वाले लोग यहाँ कहते हैं जी जिहाद, इस्लाम, मदरसा, ये तमाम चीजें ये गिनते हैं हमेशा। क्या मुझे बताएं, हलाक से लेके शंभू रैगर, जिसने एक इंसान को राजस्थान में जिंदा जला दिया, जो बंगाल मालदा का रहने वाला था, एक मजदूर, उसको जिंदा जला लिया। आपने उस शंभू रैगर को, अगर हम ये बोले, शंभू रैगर मॉड्यूल नहीं चलाता था, जो उसने किया वो दुर्भाग्यपूर्ण था। उसकी मैयत में कोई गया नहीं, उसकी सपोर्ट में बिल्कुल है। मैं कहता हूं ना, हर आतंकवाद को हमें उसको कोई वकील नहीं दिया। अब आया आप लाइन पर, ठीक है आचार्य जी वो लाइन पर आ गए, हम मुजम्मत कर रहे हैं। हाँ, मुस्कान जी, मैं मुस्कान जी ये कहता हूं, आतंकवाद हर धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कलर का हो, किसी भी मजहब का हो। मैं पहले बोलूंगा कि अगर कोई आतंकवाद करता है, कोई निहत्तू की जान लेता है, ये गलत बात है, ये गलत बात है वकार भट्टी, ये गलत बात है। जब आतंकवाद को मुस्लिम से जोड़ा जाता है तब आप कहते हैं आतंकवाद का धर्म नहीं होता। अभी आप कह रहे हैं आतंकवाद किसी भी धर्म का हो, चाहे वो हिंदू का हो, मुसलमान का हो, सिख हो, ईसाई हो। अब ये क्या बात हो गई? फिर नहीं होता तो नहीं होता धर्म। नहीं, आप समझे नहीं मेरी। आप पूरा पॉइंट सुनो। मैंने बोला है कि जो धर्म का इस्तेमाल करता है, जो भी किसी धर्म का इस्तेमाल करके, उसके नाम का इस्तेमाल करके आतंकवाद करता है, टेररिज्म करता है, तो मतलब सिडनी के आतंकी जो थे वो आतंकी बनने के लिए मुसलमान बने पहले? मतलब आपका ये कहने का धर्म का इस्तेमाल किया उन्होंने? ये धर्म का इस्तेमाल करना होता है कि क्या वो मुसलमान जानबूझकर बने क्योंकि उन्हें आतंकवाद करना था? देखिए, अब इसी में आप मुझे बताओ, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जिन्होंने लाखों फलस्तीनियों को शहीद किया वो यहूदियों ने किया? यहूदी जो है वो टेररिज्म है, वो टेररिस्ट है। यहूदी सारे नहीं कह सकता ना सर, हर यहूदी टेररिस्ट नहीं हो सकता ना, नहीं हो सकता ना। मैं उनको हवान मानता हूं जिन्होंने बेगनाओं को मारा है, ठीक है, आप मारो, जो टेररिज्म जो करता है उसको मारो ना। आप क्यों फिर निहत्तों को, बेगनाओं को मारते हो? निहत्ते बेगना थोड़ी जाते हैं मारने के लिए किसी को जनाब, उसमें धर्म फिर क्यों ढूंढ के आते हो? मैं कहता हूं कोई भी गन उठाकर निहत्तू को, बेगनाओं को मारेगा, उसकी सजा सिर्फ एक है, सजाए मौत, और उसको सख्त से सख्त सजा ऐसे इंसान को देनी चाहिए। ठीक है।